मूवी की शुरुआत में हमें 1673 में मेक्सिको में रहने वाली एक फैमिली को दिखाया गया है। उनमें एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे हैं और वो लोग एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उन बच्चों में से एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते वो लेक के पास चला जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके भाई को लेक में डुबोकर मार रही होती है। बच्चा वो सब देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ ही ले जाती है। इसके बाद 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया गया। यहाँ पर आना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने 2 बच्चों क्रिस और समांथा के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ को अकेले ही स्पेंड कर रही थी क्योंकि एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी थी। एना बच्चों का ख्याल और घर की सारी जिम्मेदारी खुद अकेले ही उठाती थी और एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से अपब्रिंगिंग यानी परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिसर से ये पता चलता है कि एक पेट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस उसके एक कलीग को दिया जा रहा है। ये एक ऐसा केस था जिसे पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी और ये बात एना को पसंद नहीं आती। तब एना के बॉस उसे समझाते हैं कि उसके ऊपर पहले ही काम का बहुत बर्डन है और यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों का ख्याल भी अकेले ही रखना है और यही वजह है कि वो केस एना के अलावा किसी और को दिया जा रहा है। मगर फिर भी एना इस पर अग्री नहीं करती। वो कहती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर भरोसा भी करती है और उसके बच्चों को तो मैंने अपने आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है। एना कहती है कि उसके अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। फिर एना के बॉस उसकी बात पर अग्री हो जाते हैं और वो केस एना को ही दे देते हैं। फिर पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि वो फिर से स्कूल नहीं आ रहे और यही वजह है कि एना को उनके घर जाना था, जिस पर उसके बॉस उसे कहते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाए और एना ऐसा ही करती है। पहले तो पैट्रिशिया सबको घर के अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेले ही अंदर आएगी। फिर इस बात पर पैट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। एना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह डरी हुई है और वो फिर उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ है, लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। फिर एना को एक डोर नजर आता है। एना उस डोर के पास जाती है, जिसे देखकर पैट्रिशिया बुरी तरह भड़क जाती है। वो एना पर अटैक करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। तभी फौरन पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और पैट्रिशिया को पकड़ लेता है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया के गले से की निकाल लेती है। फिर पैट्रिशिया उसे कहती है कि उस डोर को ओपन मत करो, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है और उस डोर के अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे भी बुरी तरह डरे और सहमे होते हैं और एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो बच्चे ला लोरोना की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर में भिजवा दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि ये उसने ही किया। तब भी एना को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। फिर एना अपने घर चले जाती है, पर रात के वक्त ला लोरोना पैट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। जब ला लोरोना उन बच्चों को नदी में डुबो रही थी तब उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और यही वजह होती है कि उसे वीपिंग वुमेन कहा गया है। एना के पास कॉल आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए। तब एना वहां पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो कार में ही बैठे रहे। वो कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चल सके। एना अभी बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुंचती है कि तभी वहां पर पैट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला और ये भी कहती है कि सिर्फ एक रात ही बची थी और इसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना उससे पूछती है कि किससे। पैट्रिशिया जवाब देती है कि ला लोरोना से। फिर पुलिस ऑफिसर्स पैट्रिशिया को वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ कार में समांथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। इसी बीच क्रिस को वहां पर किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं होती बल्कि ला लोरोना होती है, जो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और तभी वहां से गायब भी हो जाती है। फिर एकदम से वो क्रिस के सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि उसका हाथ
हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ पर भी जलने का वैसा ही जख्म हो जाता है जैसे पेट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन ला लोरोना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और क्रिस को डराना शुरू कर देती है। ला लोरोना कार के अंदर भी काफी कोशिश करती है, फिर एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर जिनका नाम राफेल ओलिवेरा होता है वो खड़े होते हैं। वो अपने जादुई वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि वो लोग ठीक हो जाते हैं। एना फादर से ला लोरोना के बारे में पूछती है और फादर उसे ला लोरोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समांथा जो अपने घर में खेल रही होती है उसे भी वहाँ पर ला लोरोना नजर आती है। ला लोरोना समांथा के हाथ को भी पकड़कर उसे भी कर्ज बना देती है और समांथा के हाथ पर भी जलने का जख्म बन जाता है। एना घर आ जाती है और वो देखती है कि समांथा बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उसके हाथों पर जले हुए जख्मों के बारे में पूछती है, तब समांथा झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। फिर एक डिटेक्टिव जिनका नाम कूपर होता है वो एना के घर पर आते हैं, जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। कूपर एना को बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर को पेट्रिशिया पर ही शक है कि उसी ने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पेट्रिशिया और उसके गवाहों का ये कहना है कि मर्डर के वक्त पेट्रिशिया फुल टाइम चर्च में ही थी। कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि वो पेट्रिशिया के केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं राफेल को, जो पेट्रिशिया के घर में होते हैं और ला लोरोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं। जब रात को एना पेट्रिशिया की फाइल देख रही होती है तभी उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है तो क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसे फील होता है जैसे कोई पावर अंदर आ गई हो। एना क्रिस को उसके बेड पर सुला देती है और समांथा को देखती है और उसी वक्त कोई पेट्रिशिया के फाइल के पेपर्स को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तब एना समझ जाती है कि रूम में कोई और भी है और अचानक से एना देखती है ला लोरोना को और एना उसे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। तभी क्रिस और समांथा दरवाजा खोल के वहाँ पर आ जाते हैं। एना उन दोनों को अपने बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद वो सारी रात जागती रहती है, उसे नींद नहीं आती। एना पेट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिशिया एना को ही अपने बच्चों के मौत का जिम्मेदार समझती है और उसी वक्त एना पेट्रिशिया के हाथों पर वही जलने के निशान देखती है। पेट्रिशिया उसे कहती है कि ला लोरोना ने किया है। अब एना के बच्चों को भी उसके रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पेट्रिशिया एना को ये भी बताती है कि मैंने ला लोरोना को कहा है कि मेरे बच्चे तुम मुझे वापस दे दो और एना के बच्चों को ले जाओ। क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। पहले तो ला लोरोना उसे डराती है और फिर सीढ़ियों से धक्का मारती है, लेकिन मौके पर एना वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने के जख्म देखता है तब वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज को कॉल कर देता है। रात को एना के घर कूपर और उसकी कलीग डॉना ये चेक करने आते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों के साथ किसी किस्म की ज्यादती तो नहीं करती। फिर एना क्रिस से ला लोरोना के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ बता भी देता है। दूसरी तरफ ला लोरोना समांथा को पानी में डुबोकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर एना वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके साथ ही ला लोरोना एना को भी कर्ज कर देती है और बड़ी मुश्किल से एना अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। एना चर्च में फादर के पास आती है, तब फादर उसे बताते हैं कि चर्च तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन चर्च से सर्विसेज लेने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था। तब फादर एना को राफेल के पास जाने का सलाह देते हैं। एना अपने बच्चों को लेकर राफेल के पास जाती है। पहले तो वो उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वो बच्चों के खातिर उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। राफेल अपने साथ इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें लेकर जाते हैं और अपने मैजिकल मैट्स की मदद से अंडों के जरिए वो ये पता करवाते हैं कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। जब सारे अंडों को तोड़ा जाता है तो वो अंदर से काले निकलते हैं। इस बात से ये तो साबित था कि वहाँ पर कोई शैतान मौजूद है। राफेल अपनी मैजिक से सारे घर को बांध देते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और ला लोरोना की पावर और ज्यादा बढ़ जाती। राफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपने बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। राफेल क्रिस को क्रॉस के बारे में बताते हैं जो फायर ट्री से बना होता है और जब ला लोरोना अपने बच्चे को मार रही थी तब उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्रीज ने ही देखा था और उसी वक्त वो फायर ट्रीज रो भी रहे थे। फायर ट्रीज ला लोरोना के इस गुनाह का अकेला और इकलौता सबूत थी जिसके आगे ला लोरोना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती है। राफेल बताते हैं कि ये एक बहुत ताकतवर शैतान है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर वो अपनी प्रेयर्स की मदद से ला लोरोना के आंसुओं को साफ करते हैं ताकि उसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रात को राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को
कैंडल्स के एक सर्कल में बिठाते हैं। फिर लाल ओरोना की शैतानी पावर्स की हवा से सारी कैंडल्स बुझ जाते हैं। लाल ओरोना अटैक करती है, पहले एना पर फिर क्रिस पर, और क्रिस को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन राफेल पकड़ लेते हैं और वही आंसू लाल ओरोना के फेस पर फेंक देते हैं, जिससे कि उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। राफेल घर के दरवाजों पर फायर ट्रीज के बीज को लगा देते हैं। इन बीजों को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर लाल ओरोना पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब लोग पिछला दरवाजा बंद करने लग जाते हैं। ये सब लाल ओरोना की एक चाल थी, ताकि सबका ध्यान पिछले दरवाजे पर लग जाए और उसे आने में आसानी हो जाए। फिर लाल ओरोना समांता को उसकी डॉल के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है। समांता को दरवाजे के बाहर उसकी डॉल नजर आती है। वो डोर ओपन करके उसे लेने की कोशिश करती है। समांता इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो बीजों की लाइन को क्रॉस ना कर सके, और तभी वहां पर एना पहुंच जाती है। वो समांता को डॉल लेने से मना करती है, लेकिन समांता के हाथ में उसकी डॉल लग जाती है, और जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींच रही होती है तब उन बीजों की लाइन टूट जाती है। इसी वक्त लाल ओरोना समांता को बाहर खींच लेती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लाल ओरोना समांता को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहां आकर समांता को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी लाल ओरोना उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस स्विमिंग पूल को अपने जल से शुद्ध कर देते हैं, जिससे कि लाल ओरोना को उस स्विमिंग पूल से निकलना पड़ता है और एना और समांता दोनों बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में लाल ओरोना का लॉकेट आ जाता है। समांता बार बार घर से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि समांता के ऊपर लाल ओरोना हावी हो चुकी थी। राफेल एना को बताते हैं कि जब तक लाल ओरोना से पीछा नहीं छूटता तब तक हमें इन बच्चों को बचाना पड़ेगा। एना अपने बच्चों को कबर्ड में उसी तरह बंद करती है जिस तरह पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को किया था। घर के बाहर लाल ओरोना अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लाल ओरोना के गले से उतारा था। राफेल एना को कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक औरत उन बीजों के लाइन को क्रॉस करते हुए उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये औरत पैट्रिशिया होती है, जिसे ये लगता है कि अगर वो समांता और क्रिस को लाल ओरोना के हवाले कर देगी तो वो उसके बच्चे उसे वापस लौटा देगी। राफेल पैट्रिशिया को रोकता है, लेकिन वो उसे शूट करके मार देती है और बीजों की लाइन को तोड़ देती है, और इसी वक्त लाल ओरोना घर के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही पहले वो एना पर अटैक करती है, उसे बेसमेंट में फेंक देती है और उसका डोर अपने आप लॉक हो जाता है। फिर वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर जा ना सके। इसी बीच क्रिस लाल ओरोना का वो लॉकेट उठाकर समांता के साथ ऊपर की तरफ भागता है। क्रिस और समांता स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और लाल ओरोना भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लाल ओरोना उन्हें मानने ही वाली होती है कि क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखा देता है। अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर लाल ओरोना अचानक से नॉर्मल बन जाती है। असल में लाल ओरोना को वो लॉकेट उसके बच्चों ने दिया था और वो बच्चों की तरह क्रिस को टच करती है और रोना शुरू करती है। साथ में पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर एना को बाहर ले आती है। एना भागते हुए ऊपर की तरफ आ जाती है और साथ में उसके राफेल भी आ जाता है, जो मरा नहीं था। जब लाल ओरोना रो रही होती है तब क्रिस के पीछे रखा हुआ मिरर उसके ऊपर का कपड़ा हट जाता है और लाल ओरोना खुद को मिरर में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है और वो मिरर भी टूट जाता है। फिर लाल ओरोना राफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और उसी वक्त एना भी वहां पर पहुंच जाती है। क्रिस और समांता एना के पास भाग कर आ जाते हैं। जब लाल ओरोना एना, क्रिस और समांता को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है तब राफेल उनकी तरफ फायर ट्री से बना हुआ वो क्रॉस फेंक देते हैं। एना उस क्रॉस को उठाकर लाल ओरोना के सीने में डाल देती है। उस क्रॉस की वजह से लाल ओरोना खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।